लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि बायोमास, सोलर, जियो थर्मल, वाटर, विंड, ये सब क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। और नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल न्यूक्लियर, वायल, नेचुरल गैस एंड कोल आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखा जाए कि नंबर ऑफ विच इंडस्ट्री कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसमें दिखा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो आपको दिखा रहा है कि आपका इंडस्ट्री में आपका जो टोटल जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो क्या 51.7% इंडस्ट्री यूज करता है इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे ये दिखा रहा है ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल। ये एक तरह का डेटा एनालिसिस है ना। तो अभी हो रहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनर्जी सोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन सा होता है? फॉसिल फ्यूल्स में क्या हो गया, जैसे कि कोल हो गया, लकड़ी हो गया, गाय का जो अंगीठी बनता है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स में आ गया, सब आ जाएगा। एडवांटेज में प्रोवाइड ए लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट ऑफ मास, ठीक है। इजी टू गेट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मेक प्रोडक्ट सच एज प्लास्टिक। डिसएडवांटेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल मतलब ये हुआ कि आप एक बार इसका यूज कर लेंगे तो उसके बाद फिर दोबारा इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद भी आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी क्या है, यूज करो और दोबारा यूज कर लो, तो ठीक है। ये नॉन रिन्यूएबल है। बर्निंग प्रॉब्लम, स्मोक मतलब क्या हो गया, धुआं। अगर आप इसको जलाते हो तो क्या होगा, लॉट ऑफ अमाउंट में क्या होगा, स्मोक हमारा क्या जनरेट होगा, तो क्या करेगा, तो एयर पोल्यूशन का एयर आएगा। बर्निंग कॉइल रिलीज सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज एसिड परसेप्शन। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप कोयल को जलाओगे तो उसका राख निकलेगा, जो भी आएगा, रिस्क ऑफ ऑयल स्पिल्स। न्यूक्लियर में क्या है, वेरी कंसंट्रेटेड फ्रॉम द एनर्जी पावर प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक। ये तो न्यूक्लियर सबसे बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्या है, इसका वेस्ट मैनेजमेंट, कि आपका जो वेस्ट है उस वेस्ट को कैसे आप मैनेज करोगे, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या कहें इसमें। ये कहता है प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव वेस्ट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर नॉट रिन्यूएबल, ये है। फिर सोलर है। सोलर क्या है कि आज के प्रेजेंट में सबसे आसान है, ठीक है, सबसे इफिशिएंट है, सन के इफिशिएंट है। almost limitless source of energy does not produce air pollution। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव किस सेंस में है, जनरेशन में एक्सपेंसिव नहीं है, इसका एक्सपेंसिव है कि आप इसको जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम इसको माउंट करते हैं तो ये क्या होता है कि तभी इसका कॉस्ट लगता है। उसके बाद अगर आप एक बार इसको आप माउंट कर लिए, परचेज कर लिए, तो बस इसका एक मेंटेनेंस खर्च होगा। और प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ओनली प्रैक्टिकल इन सनी एरिया, मतलब कहाँ पे या रात में काम नहीं करेगा, केवल दिन में ही काम करेगा। तो आप सोलर एनर्जी के टोटली डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर आप सोलर एनर्जी में टोटली डिपेंड होना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी क्या रखना पड़ेगा, एक बैटरी सिस्टम रखना पड़ेगा, जो कि दिन में क्या करेगा कि आपका बैटरी सिस्टम से सोलर एनर्जी से क्या करेगा, बैटरी जो चार्ज करेगा, और फिर इवनिंग से लेके मॉर्निंग तक, रात तक वो क्या करेगा, आपका बैटरी से एनर्जी करेगा, जैसे घर में हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं। वाटर क्या है, वाटर में क्या है कि रिन्यूएबल है, डू नॉट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन नहीं है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर एनर्जी जनरेशन में क्या है ना, एनर्जी जनरेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, एयर पोल्यूशन का है। क्योंकि जितना भी थर्मल हम लोग यूज करते हैं, चाहे कोल से यूज करें या तुम्हारा पेट्रोल से यूज करें, डीजल यूज करें, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन बहुत ह्यूज अमाउंट में यूज करते हैं। लेकिन वाटर में क्या होता है कि आपके पास एयर पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डैम आपको बनाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा डैम। और दिक्कत क्या है कि जैसे अभी हम लोग इंडिया में सबसे बड़ा डैम है वो टेहरी डैम है। तो टेहरी डैम जो है उसका प्रॉब्लम ये कि अगर किसी कारण से, और टेहरी डैम जो बना हुआ है वो लगभग आपको 1500 मेगावाट का है, 1500 मेगावाट का है, और 3 डैम बना हुआ है। 3 डैम में एक डैम जो है यूज करते हैं, बाकी 2 डैम को हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो बनाने समय जो बनाने को बना दिया गया, लेकिन वो जो एरिया जो है टेहरी डैम का, वो टेहरी डैम जो है वो अर्थक्वेक वाला प्लेस पे है। उसमें कि अगर वो डैम किसी कारण से टूटता है
तो दिल्ली तक लगभग 10 मीटर पानी आएगा, इतना लॉस हो जाएगा। और दिल्ली तक 10 मीटर पानी आने का मतलब हुआ कि पूरा सिस्टम आपका कंट्री तबाह हो जाएगा, इतना ज्यादा पानी की स्टोरेज है वहां पे। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब विंड है, विंड में तो विंड और सस्ता है, लेकिन विंड एनर्जी वहां यूज होगा जहां पे आपका विंड एरिया हो, बड़े बड़े एरिया हो, खाली जमीन हो, जैसे कि राजस्थान हो गया। या हम अगर हम रीवा के बारे में बात करते हैं तो रीवा कैसा जगह जहाँ पे पहाड़ हो, पहाड़ के ऊपर एक जगह हम बना दे जहाँ पे विंड इजिली अवेलेबल हो विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, तो ये विंड एनर्जी करेंगे। जियोथर्मल में क्या होगा, लिमिटेड एनर्जी ऑफ सोर्सेज, पावर प्लांट रिक्वायर लिटिल लैंड, ओनली प्रैक्टिकल एरिया नियर हॉट स्पॉट्स, वेस्ट वाटर कैन डैमेज सॉइल। ठीक है। बायोमास तो वही हो गया जो गोबर गैस होता है, वही बायोमास हो गया। अब देखो, अब हम इस एक दो तीन चीज हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे कि एक मैंने, हाँ, अब ये पावर प्लांट है, ठीक है, ये पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। और एक मिनट, मैं अभी दिखाता हूँ, पहले विंड वाला देख लिया जाए। देखो, अब जिससे कि हमारा अभी क्या है कि हम लोग पढ़ना है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। ये जो वीडियो मैंने दिखाया है, ये वीडियो क्या तुम लोगों को दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ ठीक है। ये क्या है ना, ये क्या है ना, ये हम लोग इसको डिटेल्स देखेंगे कि जो विंड एनर्जी है, अगर क्या है ना कि इस वीडियो को देखने को और मैं इसको एक्सप्लेन अगर कर दूं तो तुम लोग का विंड एनर्जी के बारे में जो भी डाउट्स होगा, ठीक है, जो भी चीजें होगा, कैसे काम करता है, कई लोग देखे भी होंगे यूट्यूब पे, और कई लोग नहीं देखे हो तो देख लें कि कैसे काम करता है, कैसे बिजली जनरेट करता है, क्या इसका पीछे अगर उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगा, क्या सा इंजीनियरिंग लग रहा है। जैसे ऐसा ये बताओ, कितने लोग जो हैं जो घर में जो रॉकेट, जो बैडमिंटन खेलते हैं, रैकेट खेलते हैं, उनके पास योनेक्स का रॉकेट है किसी के पास योनेक्स का? हेलो, घर में बैडमिंटन खेलते हो, किसी के पास बैडमिंटन है क्या? यस सर। तो अगर तुम्हारा पास अगर बैडमिंटन अगर लोकल कंपनी का ब्रांड का होगा, ठीक है, और एक योनेक्स का होगा, पता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है? योनेक्स का जो हम लोग बात करते हैं, तो योनेक्स का जो बैडमिंटन होता है वो कॉस्टली क्यों होता है? या कॉस्को का या जिंगलिन का, कुछ एक विदेशी कंपनी, चाइनीज कंपनी है, इन लोगों का क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम लोग जब उसका जब सर्किटरी, जब सर्किट नहीं, उसका जो डिजाइनिंग करते हैं ना, उसका जो फ्रेम जब डिजाइन करते हैं, तो उसको एरोडायनेमिक मेथड का उसमें कॉन्सेप्ट लगा के यूज करते हैं कि आप अगर किस एंगल से, अगर उसमें अगर आप जो सर्विस करते हैं या कोई एसएमएस मारते हैं, तो आप किस एंगल से मारेंगे, तो उसमें आपको थर्मोडायनेमिक एरोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट लगा रहता है। कभी तुम लोग ध्यान से देखना कि जो हम लोग नॉर्मल जो अपना 200-400 रुपए का जो बैडमिंटन यूज करते हैं, उसका जो शेप है, एरिया शेप है, डिजाइन है, एकदम स्मूथ, एकदम कंटिन्यूअस सेम रहता है सारी दिशा में। लेकिन अगर तुम जो है उसको, अगर तुम योनेक्स का लेते हो या जिन कंपनी का है उसका लेते हो, तो उसका ध्यान देना कि उसका कहीं कहीं कट होता है, कि आपका जो कट होगा, जो क्या करेगा, एयर को डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कि आप जिस डायरेक्शन से आप मार रहे हैं उस डायरेक्शन में आओगे। जैसे सिंपल से एग्जांपल कार की बात करते हैं, हम देखते हैं कार हमेशा जब देखते हैं, जो जितना ही कॉस्टली कार रहता है ना, उसका जो डिजाइनिंग रहता है एकदम स्मूथ रहेगा, ठीक है। ये स्मूथ इसलिए रहता है कि वो हवा को एक प्रॉपर वे में कट करे, तब जाकर क्या होगा, गाड़ी, चूंकि गाड़ी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं या कोई भी ऑब्स्टेकल आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या करेगा, एयर जो होगा एक फोर्स की तरह काम करेगा, जो अपोजिट फोर्स की तरह काम करेगा। तो एयर को काटने के लिए कि प्रॉपर वे में एयर काटे या एयर साइड से निकल जाए, तो उसके लिए हम लोग एरोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट का यूज करके कार का डिजाइन करते हैं, बाइक का डिजाइन करते हैं। कभी ध्यान देना कि बाइक जो हम लोग डिजाइन या बाइक हम जो चलाते हैं, वो आगे का जो उसका जो फ्रंट होता है
वो कभी एकदम एग्जैक्ट सर्किल या एग्जैक्ट ये सर्किल क्या बोल स्क्वायर नहीं रहता। वो हमेशा क्या होता है, एक स्मूथली रहता है कि आप जैसे कि हवा आएगा तो हवा आने के बाद क्या होगा, हवा इजिली उसको पास कर जाए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, स्पीड डिसाइड करता है। क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो वो एक दो गाड़ी चलाते हैं तो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर तुम उसको बारीकी से देखोगे तो हमको लगेगा कि आपको डिजाइनिंग प्रॉपर में करना पड़ेगा। इसी एरोडायनेमिक के कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा विंड एनर्जी का जो डायना लगा हुआ है इसमें यूज किया गया है। अभी हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो मैंने अभी बात किया था एरोडायनामिक्स का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसमें देखो क्या है, इसमें ये जो ये जो डिजाइन दिया हुआ है इसमें देखो ये सबका डिजाइन ऐसा है ना कि अगर हवा का जो डायरेक्शन जो होगा वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा, तो हवा क्या करेगा ना, वो उसको ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है ना कि वो उसको एक डायरेक्शन में मूव करते हुए हवा पास करेगा। ठीक है, उसका डिजाइन बनाया हुआ है। अगर सिंपल स्मूथ होगा, तुम बेसिक देखो ना, घर में जो हम लोग फैन यूज करते हैं, वो फैन जो होता है उसका जो विंग्स जो होता है ना वो फ्लैट नहीं होता है, वो हल्का कर्व रहता है। ठीक है, अगर फ्लैट रहेगा ना तो हवा को कटेगा नहीं। इसलिए कभी ध्यान देना कि कभी कभी अगर आपका फैन पुराना हो जा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको उसका जो विंग्स रहता है विंग्स को हल्का सा टिल्ट कर देंगे। टिल्ट कर देगा ना, एग्जैक्ट पूरा टिल्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा, हल्का टिल्ट करना, क्योंकि हवा को आपको एक डायरेक्शन में कटिंग करना है, काट के आपको क्या करना है, लेके आना है। अगर तुम जैसे हम लोग पंखा है, हम लोग पंखा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, रोटेशन करता है। किसी कारण से तुम ऐसा करना, तुम अगर अगर एक्सपेरिमेंटल कभी देखे होगे या किसी इलेक्ट्रिसिटी की दुकान जाकर देखना या बात करना देखना कि अगर हम लोग फैन का डायरेक्शन और क्लॉकवाइज कर देंगे ना तो पंखा जो होगा ना वो कभी नीचे हवा नहीं फेंकेगा, वो पंखा कहाँ जाएगा, फ्लोर पे हवा जाएगा। तो ये सारे के सारे एरोडायनेमिक मेथड है। तो आप क्या करोगे, जब जब भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, जब जब भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं जो विंड एनर्जी के लिए, तो टरबाइन होगा, ये जो विंग्स है, ये विंग से क्या हो रहा है कि विंग से एयर क्या हो रहा है कि हमारा कट हो रहा है। कट होने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे ये विंग्स घूम रहा है। ठीक है, देखो हर कुछ क्या है साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर देंगे। देखो ये आराम से ये रोटेशन हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें ऑलरेडी बता रहा है, देखो इसके इस डिजाइन से जानते हो फायदा क्या है। फायदा ये है कि अगर आपका विंड का वेलोसिटी अगर कम भी है, उस केस में भी क्या होगा कि आपका जो होगा जो उसका विंड जो डायना है, जो विंग्स है, विंग्स आपका प्रॉपर भी चलेगा। दूसरी बात, विंग्स का जो डायरेक्शन है ना, जो भी दिखा रहा है, एरो से दिखा रहा है, जो एरो से ये क्या होता है कि हमारे पास एक 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 विंग्स में एक सेंसर लगा रहता है। वो सेंसर डिसाइड करता है कि जो एयर का जो स्पीड है वो कितना है।
अगर सेंसर दिखाएगा कि एयर स्पीड अगर कम है तो वो क्या करेगा कि हमारा जो विंग है उस विंग का डिजाइन को चेंज कर देगा, क्योंकि तो इसमें ऑलरेडी एक छोटा सा एक मोटर लगा रहता है। ये मोटर लगेगा, वो मोटर क्या करेगा, इसका डायरेक्शन को क्या करेगा, डिजाइन को थोड़ा चेंज करेगा। उससे क्या होगा कि हमारा हवा जो चल रहा है वो हवा के रेस्पेक्ट में वो डायना जो होगा वो कंटिन्यूस एक ही स्पीड से चलेगा। अगर किसी कारण से हवा हमारा ईस्ट ईस्ट वेस्ट जा रहा है या वेस्ट ईस्ट जा रहा है या नॉर्थ से साउथ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, उस केस में भी क्या होगा ना कि हमारा विंग्स जो है, ये विंग्स का जो डायरेक्शन जो है ना वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा। वो क्या होता है, एक ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम लगा रहेगा, वो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो कंटिन्यूअस जो स्पीड होगा विंग्स का, क्योंकि विंग्स के स्पीड पे ही डिपेंड करेगा कि हमारा कितना बिजली जनरेट हो रहा है, तो वो जो विंग्स का जो स्पीड है वो कंटिन्यूअस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। आपको हवा किसी डायरेक्शन में जाएगा, वो विंग्स क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द एयर एंड वेलोसिटी ऑफ द एयर, the design of the wings automatically change with the help of some control logic or control system। ठीक है, देखो अब क्या है कि यहाँ हमारा रोटेशन चल रहा है, यहाँ पे हमारा पर क्या टरबाइन ये लगा हुआ है, ये यहाँ जनरेटर लगा हुआ है। ये क्या करेगा, जनरेटर नहीं, ये टरबाइन लगा हुआ है। तो टरबाइन क्या करेगा कि टरबाइन से ये घूमते हुए आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, हमारा जनरेट होगा बिजली। ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स का मतलब देखो, जैसे कि तुम लोग कभी ध्यान दिए होगे, अगर कई लोग अगर जैसे कि जहाँ पे गेहूं को हम लोग पिसवाते हैं, तो तुम लोग देखे होगे आटा चक्की का जो दुकान होता है उस पर जहाँ पे इंजन चलता है, जनरेटर चलता है, वो जनरेटर क्या करता है, वहां पे हमारे पास गियर बॉक्स छोटा होता है। या कभी तुम ध्यान देना, साइकिल हम जो चलाते हैं, जहाँ पे हम लोग पैडल मारते हैं वहां पे जो गियर लगा रहता है ना, वो गियर क्या होता है, बड़ा होता है। और जहाँ पे चेन पीछे साइड में रहता है चक्का में, वो गियर बॉक्स छोटा रहता है। तो ये जो डिसाइड करेगा, अगर बड़ा गियर लगा दिए हो तो गियर में क्या होगा, कम प्रेशर दोगे तो छोटा वाला ज्यादा चलेगा। ठीक है, इसलिए तुम साइकिल को ध्यान देना कि हम लोग जो गियर यूज करते हैं साइकिल में, साइकिल के डायग्राम देखा जाए, एक मिनट, देखो कोई भी डायग्राम उठाओ साइकिल का, ये जो यहाँ पे जो गियर है इसका साइज क्या है एज कम्पेयर टू यहाँ जो गियर है उससे क्या है, छोटा है, मतलब इसका बड़ा है। इसमें क्या कि अगर आप प्रेशर यहाँ दे रहे हैं इस पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे अगर ये एक रोटेशन जाएगा तो ये क्या होगा, ये 3 रोटेशन जाएगा, ऐसा होता है। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो गियर का साइज से क्या करते हैं, इसका हम लोग वेलोसिटी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यही सिस्टम यहाँ दिया हुआ है कि आपका यहाँ गियर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक बड़ा सा गियर सिस्टम लगा हुआ। ये दिखने से लग रहा है ना कि हमारा जो विंड एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, काफी स्पीड, बहुत स्लो स्पीड से घूम रहा है। लेकिन क्या कि ये जो स्लो स्पीड से घूम रहा है ना, तो इसका साइज काफी बड़ा है, और इसको हमें छोटे से गियर में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर उसको माउंट कर दिया जाए, तो जो छोटे वाला जो गियर होगा उसका स्पीड एज कम्पेयर टू बड़ा गियर होगा वो काफी चेंज होगा, काफी ज्यादा होगा। तो और तब क्या होगा, ये जो डायनेमो जो हमारे पास है, ये डायनेमो है, देखो 2 वाट होता है, एक होता है डायनेमो, एक होता है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है कि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी उसमें लेने के बाद वो क्या करता है, स्पीड को जनरेट करता है, जो कि हमारा जनरेटर घर में जो आटा चक्की में यूज करते हैं। डायनामो क्या करता है, जस्ट इसका अपोजिट करता है। डायनामो क्या करेगा कि आपके पास जैसे ही आप उसमें स्पीड दोगे, रोटेशन दोगे, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। दोनों क्या एक दूसरे का वाइस वर्सा है। देखो ये गियर सिस्टम देखो लगा हुआ है, देखो स्टार्टिंग में गियर क्या लगा हुआ है, शाफ्ट से लगा हुआ है, बड़ा गियर लगा हुआ है, और यहाँ छोटा लगा हुआ है। देखो 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 कितना बढ़िया से दिख रहा है। ये जो स्टार्टिंग का हमारा बहुत स्लो घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जब जाएंगे तो काफी ज्यादा, देखो देखो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, देखो यहाँ देखो ये जो है, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये
आपको जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि ये क्या है, ये जो हमारा है वो एक विंड का जो स्पीड है, विंड का जो डायरेक्शन है, वो एक सेंसर लगा हुआ, वो डिसाइड कर, वो बताता है कि आपका विंड का डायरेक्शन क्या है, विंड का स्पीड क्या है। इसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारा विंड का डायरेक्शन, विंड का स्पीड, विंड का स्ट्रक्चर, सारे के सारे क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज होंगे। और हमारा जो स्पीड है उसको क्या करेगा, वो कांस्टेंट करेगा। ये बड़ा ही साइंटिफिक है, दिखने से लग रहा है कि आपकी सिंपल है कि एक गोल गोल घूम रहा है उससे जनरेट होगा। अगर तुम कभी किसी कारण से अगर आरजीबी भी जाओगे भोपाल में, तो वहां पे जो आरजीबी के जो मेन ऑफिस है वहां पे एक सोलर पार्क बना हुआ है। सोलर पार्क में ऑलरेडी क्या है कि विंड टर्बाइन लगा हुआ है, और उसमें एक ये जो ब्लॉक है, ये जो तुम्हारा एयर सेंसर है, बड़ा सा एक सेंसर लगा हुआ है। वो सेंसर बताता है कि आपका विंड का डायरेक्शन क्या है और ये किस डायरेक्शन में घूमना है, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट। और फिर वो क्या करेगा, एयर का जो स्पीड है, जो डायना का स्पीड है, जो विंग्स का जो स्पीड है, वो स्पीड को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। क्योंकि विंग्स के स्पीड पे ही डिपेंड करेगा कि आपका डायनामो जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, देखो इतना इजी है इसको जनरेट करना, और इसमें कुछ ₹1 खर्चा नहीं है। जो खर्चा है वो टोटली खर्चा किस पे है, इसका मेंटेनेंस में, और इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलेशन जो करेगा फर्स्ट टाइम जो इंस्टॉलेशन का जो चार्ज होगा मेंटेनेंस चार्ज है। बाकी इसका कोई मतलब कि जनरेशन में तो फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जो विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी जो हो गया, उसमें क्या है कि आपका इनिशियल केस में एक बार आप माउंट कर दीजिए और फिर जनरेट कर दीजिए। अभी इंडिया का जो सबसे बड़ा जो जैसे सोलर की बात करेंगे, सबसे बड़ा सोलर का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो टाटा है। वो टाटा डिसाइड करती है कि टाटा ही बनाती है कि कैसे, टाटा ही बनाती है सारे सारे सोलर पैनल। लगभग 60% का कब्जा है उसके मार्केट पे। पहले हम लोग चाइना से मंगाते थे सोलर प्लेट मंगाते थे, और लेकिन अभी क्या है कि पिछले साल से और ये कोरोना काल के बाद से क्या है, बहुत सारा चीज हम लोग वहां से मंगा नहीं रहे हैं। तो ये टाटा इसमें बहुत लीडिंग कंपनी है जो कि हमारा सोलर प्लेट को बनाती है। देखो ये कितना बढ़िया से चल रहा है, और ये देखो ये डायरेक्शन बता रहा है। हम्म देखो, ये देखो, ये पूरा बॉडी जो है, ये पूरा जो बॉडी है, ये क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द एयर ये टरबाइन चेंज हो जा रहा है। देखो 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 कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो देखो ये सारे के सारे इसमें ऑलरेडी क्या, ये सब मैकेनिकल गियर लगा हुआ है, समझे। इसमें मैकेनिकल गियर में क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं देना पड़ता है। इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे ही आपका एयर का डायरेक्शन का चेंज हुआ, तो वो क्या करेगा, वो सेंसर बताएगा कि सेंसर, सारे सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है कि उसका एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना पड़े। वो मैकेनिकल इक्विपमेंट है, वो अगर मूवमेंट जा रहा है, मूवमेंट से क्या हो रहा है कि हर विंग्स का डायरेक्शन देखो, इसमें क्या है कि 3 विंग्स है, एक दो और एक ऊपर है दिख नहीं रहा है, तो ये नहीं, तीसरा ये हो गया। तो एक दो और तीन, तो तीनों का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए ताकि हमारा जो एयर का जो कटिंग है, जो एयर का जो स्पीड है, जो हमारा विंग्स का टोटल जो एक्चुअल जो नेट स्पीड है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होगा तो हमारा जो जनरेशन जो होगा, जनरेट होगा, वो क्या होगा, वो प्रॉपर वे में होगा। अगर हमारा स्पीड कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा होगा, तो हमारा जो जनरेशन जो होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होगा, प्रॉपर वे में नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये सब डिसएडवांटेज है विंड एनर्जी का। अगर ऐसे रहेगा ना, अगर अप डाउन होने वाला होगा, तो इसीलिए तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, कभी तुम ध्यान देना, अगर तुम कभी भी कोई वीडियो देखना या कहीं भी देखना, तो जो भी हम लोग विंड एनर्जी को माउंट करते हैं ना, एकदम फ्री फ्री फॉल एरिया में, जैसे कि राजस्थान के फ्री फॉल एरिया है, वहां पे क्या कि हम जहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर या 100 किलोमीटर जो जो भी है वो डिस्टेंस तक, यहाँ कोई दूर दूर तक आबादी नहीं है, तो आप वहाँ क्या करोगे, विंड एनर्जी को माउंट कर दिए। ठीक है, विंड एनर्जी को माउंट कर दिए, तो ये अपने आप जनरेट करेगा। देखो देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, देखो।
देखो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जब भी इसका स्पीड की बात करेंगे तो एयर का जो स्पीड होगा वो तो मान लें कि हम अप ग्राउंड से, मान लें कि हवा इधर से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, या हवा इस डायरेक्शन से आ रही है। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, उन्होंने बताया कि जो नेट जो हमारा वेलोसिटी होगा वो डिसाइड करेगा। मान लें इधर से कोई वेलोसिटी आ रहा है, वो लगभग आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और इधर से कोई वेलोसिटी जो आ रहा है एयर का वो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो जो नेट हमारा स्पीड होगा वो क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो वही बोला कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हो रहा है कि आप जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या डायरेक्शन में है। तो दोनों का जो नेट वर्थ होगा वही डिसाइड करेगा, एक्चुअल हमारा जो विंग्स का जो स्पीड है वही डिसाइड करेगा। तो जो इस पे एक बात और इन्होंने कहा है कि जो एक्चुअल में जो थ्योरेटिकल जो वैल्यू जो होता है, जो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू वो 0 होता है, लेकिन एक्चुअली थ्योरेटिकल होता नहीं है। हम लोग हवा से में चलते हैं, जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या, जब गाड़ी चलाते हैं या ऐसे खड़े रहते हैं, छत पे खड़े रहे हैं या किसी फील्ड में खड़े रहे हैं, तो हवा आता है एक डायरेक्शन से, तो हमें अनुभूति होती है हवा एक डायरेक्शन से आ रही है कि वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है या नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ से वेस्ट जा रही है। वो हमें इसलिए फीलिंग हो रहा है कि वो जो नॉर्थ से जो साउथ आ रही है हवा, उसका स्पीड जो होगा अदर डायरेक्शन से जो हवा आ रही है उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा बॉडी जो है वो इफेक्ट महसूस किसको करेगा, वो फील किसको करेगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। नेट रिजल्टेंट तुम फोर्स पढ़े होगे तुम लोग फर्स्ट ईयर में। नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, कई सारे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो एक फोर्स का जो एक्चुअल जो रिजल्टेंट फोर्स क्या करता है, वो सारे फोर्स को डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में डिसाइड करता है। तो हमारा विंड एनर्जी भी ये क्या करेगा कि कई सारे डायरेक्शन से हवा आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक डायरेक्शन का हवा को डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करेगा हमारा कि क्या हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है क्या इसमें? No doubt, sir. हैं? ठीक है, देखो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है ना, विंड एनर्जी इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये हम लोग ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे डायरेक्शन दिखा रहा है, इसका डायग्राम बना देना, समझे? जब भी तुम डायग्राम देख लेना नेट से सर्च करके, बता देना कैसे कैसे होगा। मैंने एग्जैक्ट सारे बात समझा दिया है, ठीक है? कैसे आप जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हमारा डायनामो लगा हुआ है, ठीक है? और ये डायनामो डिसाइड करता है, ये हमारा ये फिगर नंबर 9 है, 10 है, वो क्या है, 10 जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है? क्या था वायर, हाँ, ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा, ये स्पीड डिसाइड करेगा डायरेक्शन का। फिर ये गियर है, सारे गियर के बारे में क्या करोगे, एक उसको बारे में हम लोग करेंगे। और जो नीचे जो पॉइंट्स होता है ना, पे हमारा पावर सप्लाई रहता है, ये यहाँ से वायर आएगा, वायर से आने के बाद यहाँ पे सारे बिजली को क्या करेंगे, करंट को हम लोग एक जगह पावर स्टेशन पे क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसको जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको अप स्टेप डाउन जो भी करना होगा एज रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, उसको फिर ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है,
कोई डाउट किसी को? नो सर, अभी तो नहीं है डाउट सर, अभी थ्योरेटिकल पार्ट है ना। हाँ तो इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि इसको जो वीडियो मैंने जो दिखाया है ना, उसको तुम लोग क्या करना, नेट से फिर से दोबारा देख लेना, यस सर। उसको देखना, बड़ी कमाल का चीज यस है। सर। और एक दो नेक्स्ट टाइम में हम लोग थर्मल के बारे में बात करेंगे, थर्मल एनर्जी फिर टरबाइन कैसे काम करता है, धीरे धीरे एक एक चीज को देखो। होता क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, टोटली थ्योरेटिकल है, समझे। और मैं चाहता हूं कि चूंकि कि कुछ ऐसा मैं बताऊं कि देखो, थ्योरी लिखने वाला तुम लोग लिख ले होगे, तुम 12th तक पहुंच गए, फर्स्ट ईयर पास करके तो तुम थ्योरी लिख ही लोगे। प्रैक्टिकली में क्या, इसमें क्या क्या जनरेट होता है, कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क, हाउ टू डिजाइन, हाउ टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप का चीज है, वो कैसे करेंगे, तो वो चीज हमें बताऊंगा, समझे। जैसे थर्मल की बात करेंगे, कभी हम किसी दिन न्यूक्लियर की बात करेंगे, न्यूक्लियर ये कैसे जनरेट करता है, कैसे बनाता है। तो डायग्राम वग्राम जो किताब ऑलरेडी बनता है, ऑलरेडी सब दिया रहता है, समझे। लेकिन एक्चुअल में विजुअलाइजेशन अगर हम कर लेंगे ना चीजों को, तो वो क्या है कि फर्दर हमको बहुत फायदा करता है। तो मेरे हिसाब से जो है आज से क्लास अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से।